अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर नवीदा कैसी हैं? थिंक आपका माइक म्यूट है। अभी भी म्यूट है। माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर असिस्टिंग अस ऑल द टाइम, वी आर ऑलवेज बॉदरिंग यू। नहीं दैट्स राइट, आज मैं घर से काम कर रही हूँ सो आई वाज एबल टू डू दैट। चले, अच्छा, थैंक यू। जी अभी जी, ये देखें कि नाउ यू आर इन द मीटिंग। अब आप पार्टिसिपेंट्स पे जाइए प्लीज ठीक है। एंड यू विल सी पीपल वेटिंग देयर इन ठीक द है, वेटिंग। So ठीक है। we can click and we can admit them ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को ही only admit करें. So the process is now. क्लिक सी वेटिंग रूम। Sorry, आपकी आवाज कम आ रही है. फर्स्ट आई हैव टू क्लिक सी वेटिंग रूम। जी, वेटिंग रूम पे देखें, आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे वहां पे. जी जी, दे आर आप वेटिंग। स्टूडेंट के नेम पे आप ब्राउज करेंगी तो वो एडमिट का बटन आएगा. ठीक है, ठीक आप उनको एडमिट कर लें. whoever will be admitted they'll be able to join. ठीक है, ओके। और जो कोई भी शोर करे उसको दोबारा वेटिंग रूम में डाल दीजिएगा. ठीक है, अच्छा, इसकी भी ऑप्शन है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पार्टिसिपेंट ज़्यादा शोर कर रहा है, नॉट ठीक है, लिसनिंग, तो आप ठीक, उसी पे क्लिक करके उसको वेटिंग रूम में डाल दें। ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू है? सो मच। ऑल द थैंक बेस्ट। यू, ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। Ehsan Chatta, is he in your class, bete? Yes, ma'am. Okay. Hafsa Hassan. Sharif Bacha, is he in our class? No, ma'am. Okay. Muhammad Hamad. Yes, ma'am. Okay. Safia Ayub, bete. Safia Ayub, bete, आपकी क्लास में है? Yes, ma'am, हमारी क्लास में. ओके बेटे. बेटे, आप लोगों ने अपने रोल नंबर्स नहीं अभी तक लिखे हुए, दैट्स व्हाई. सारिमा शकील. First year, Sarima Shakil is your class fellow? Yes, ma'am. Hassan Tariq.
जी मैम हमारी क्लास में। ठीक है बेटे। मोहम्मद हसन ताहिर, वो भी है। दुआ अली, सरदार असद जी मैम बेटे है आपकी क्लास में। अलीशा सैफ, अलीशा सैफ बेटे, इज शी योर क्लास फेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, when I call a name, please say whether he or she is your class fellow or not. Okay. Momina Zabit, Yes, ma'am. Fatima Kamar, yes. Yes, ma'am. Visha, Yes, ma'am. Abdullah Nazir, Uh, yes, ma'am. okay. Okay, fine. Okay. Shall we begin with our lecture? We are already 8 minutes late. Only 28 participants. More when more will come, inshallah, we'll enter them as well. Okay. Farooq Javed, जी मैम वो है। ठीक है बेटे। ठीक है, so we begin with our lecture. ठीक है। ठीक है बेटे। अच्छा जी, so yesterday we were doing, can you all see my screen? Yes, ma'am. Okay, good Aruba. ठीक है बेटे, so Bismillahirrahmanirrahim, we are going to begin with hemoglobinopathies. Hassan Ahmed is your class fellow? Yes? यस मैम हसान अहमद। Hassan Ahmed, okay, fine. ठीक है बेटे, yes, join. अच्छा, so we began with the hemoglobinopathies. मोहम्मद इरफान बेटे, मोहम्मद इरफान है? जी मैम वो भी Yes, है। ma'am. अच्छा अच्छा जी, hemoglobinopathies में बेटे, I told you there are two types of hemoglobinopathies. One is which is quantitative type and the other is which is qualitative type. Quantitative क्या होता है बेटे कि जिसमें quantity कम बन रही है. The quantity of the chains of hemoglobin are being synthesized less or they are not up to the mark जितनी होनी चाहिए. Now दूसरी जो टाइप है दैट इज क्वालिटेटिव, और वो क्वालिटेटिव टाइप जो है उसमें बेटे क्या है कि क्वालिटेटिव में जो हमारी हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं उसमें द certain amino acid that is not being synthesized properly. तो इस वजह से जो उसका सीक्वेंस है हीमोग्लोबिन चेन का that gets disturbed. So that is qualitative type of hemoglobinopathy, and one of that qualitative type of hemoglobinopathy is sickle cell anemia. And what happens in sickle cell anemia is, Muhammad Abdullah is your class fellow bete? यस मैम अब्दुल्ला नाम का है क्लास पर। 82, रोल नंबर 82। Abdullah है मैम, अब्दुल्ला नजीर। अच्छा, हैदर बिन सुमैर? जी मैम वो है। हैदर भी है? जी मैम हैदर।
ओके, ठीक है बेटे। सो सिकल सेल एनीमिया में बेसिक बायोकेमिकल डिफेक्ट क्या है बेटे कि द ग्लूटामेट एट पोजीशन नंबर 6 in the beta globin chain is being replaced by valine, glutamate being an acidic amino acid and valine is a non-polar amino acid. So उनके characteristics जो हैं they vary. That is why what happens कि जो आपके पास जो resulting hemoglobin बनता है that cannot perform the normal function which is the delivery of oxygen to the tissues properly. तो वो जितनी उसको ऑक्सीजन डिलीवर करनी चाहिए थी वो उसने डिलीवर नहीं की। और ओके बेटे, अरसल इज हियर, तलहा तारिक इज योर क्लास फेलो, यस मैम, अबू बकर वहीद, ये भी है क्लास में। ओके ठीक है बेटे। अच्छा जी, सो नाउ द वेरिएबल्स दैट इंक्रीज द, अच्छा तो हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल बनना चाहिए था हीमोग्लोबिन ए बेटे वो नहीं है और हीमोग्लोबिन एस बन गया हमारे पास। अब हीमोग्लोबिन एस में द पैथोलॉजी और द another biochemical defect due to the replacement of glutamate by valine क्या होता है कि बेटे मोहम्मद सुहेब इकबाल है क्लास में आपकी? यस मैम है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, सो होता क्या है कि बीटा चेन के ऊपर एक नॉच बन जाती है, देयर इज अ नॉच, और वो नेक्स्ट बीटा चेन ऑफ अनदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कॉम्प्लीमेंट्री उसकी एडजस्टमेंट होती है, और ड्यू टू द एडजस्टमेंट ऑफ दोज बीटा नॉचेस इनटू वन अनदर व्हाट हैपेंस दैट, अच्छा बेटे सैयब ज़हरा, सैयब, यस मैम है, सियाब ज़ारा है। सयाब ज़हरा, ओके। अच्छा बेटे मिशाल फारूक, Yes, यस मैम। ओके अच्छा ठीक है। तो बीटा चेन्स के ऊपर एक नॉचिंग हो जाती है और वो नॉच कॉम्प्लीमेंटरीली इट एडजस्ट इनटू द बीटा ग्लोबिन chain notch of the other hemoglobin molecule, ठीक है, and this forms, what happens that this forms long rigid fibers, लॉन्ग रिजिड फाइबर्स की फॉर्मेशन की वजह से जो माइक्रोवास्कुलेचर है हमारा, जो कैपिलरीज है हमारी, आर्टरीज के बाद वेन्स आती हैं बेटे, वेन्स जो आर्टरीज के बिल्कुल एंड्स होते हैं दे आर नोन एज कैपिलरीज व्हिच नैरो ब्लड वेसल्स, दे आर नोन एज कैपिलरीज। तो उन कैपिलरीज के अंदर दिस हीमोग्लोबिन एस बिकॉज ऑफ इट्स रिजिड स्ट्रक्चर इट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड, सो देयरफॉर the RBCs begin to break down. तो मैंने आपको बताया था कि there is a whole lot of hemolytic anemia being going on in the patients of sickle cell anemia. So the cause of hemolysis is the presence of these beta notches which fit into the beta globin chain of another hemoglobin molecule, and this results into excessive hemolytic anemia and also the infarct of that area if that area does not get blood supply for a longer period of time. जब वहां पे infarct हो जाता है तो what does infarct mean बेटे? Death of that tissue. The death of that tissue results, and that infarction, what does it present like? It presents with pain in that area. जब infarction हुई, blood supply खत्म हो गई, तो what will happen बेटे? Suhaib Ahmed is your class fellow? Yes, ma'am. Muhammad Usama? Yes, ma'am. Okay, ठीक है बेटे। अच्छा जी, सो जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास which increase the sickling, वो कौन कौन से हैं? They are high altitude, they are flying in a non-pressurized plane, then the increased partial pressure of carbon dioxide, it also increases sickling. Decreased pH, that is any acidic environment, it also increases the sickling. Dehydration में मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन की अमाउंट उतनी रहेगी बेटे लेकिन what will happen कि आपके पास अगर डिहाइड्रेशन है तो ब्लड की वॉल्यूम जो है that is decreased, plus increased concentration of 2,3 bisphosphoglycerate,
because it increases the affinity of oxygen. ठीक है? अच्छा जी, now treatment. Adequate hydration है बेटे. मैम काइंडली बात सुनिएगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मसला आ रहा है ज्वाइन करने में, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए. ग्रुप में सब लगे हुए हैं, वो साइन इन नहीं हो रहा. बेटे नुमान तारिक is your class fellow? यस मैम. Yes, ma'am. Kashmala? Yes, ma'am. Okay, SM. Now I don't know who this SM is, so I'm not allowing it inside the classroom. अभी तो बेटे मैं पिछला ही रिवाइज आप लोगों के साथ इसी वजह से कर रही हूँ कि ताकि all should come in and then we begin with the next topic. शामज़े खान. Yes, ma'am. ओके बेटे ये SM अगर अपने नाम से अब किसी ने आना है तो आए, अदरवाइज आई एम नॉट अलाउइंग एनीवन विद द फेक आईडीज. आप लोगों को पता चल गया है कि देयर इज अ चेंज बीइंग मेड बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस व्हिच रिजल्टेड इन आवर यस्टरडेज क्लास. तो आप लोगों को अपने आईडीज के साथ जो है ना बेटे रजिस्टर करना है. All of you have to register with your own IDs. ठीक है? मानूर से आसिफ है बेटे? Yes, ma'am. Ma'am. आगे चलें बेटे या अभी रुके? जी सयाब, you want to say something? आमिना आबिद. Yes, ma'am. जी सयाब, what do you want to say? मैम कल वाला लेक्चर थोड़ा रिपीट कर दे. कल मतलब नेट नहीं था, नेट का इशू था, इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी. बेटे मैं भी वही कर रही थी लेकिन आप आज भी लेट आए हो. I was revising the previous lecture. Okay, आमिना आबिद, is she your class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फैसल जावेद. यस मैम. हमारी फैसल जावेद गुज्जर, is he your class जी fellow? मैम हमारी क्लास यस है. मैम. Yes, ma'am. ठीक है बेटे. हसीब खालिद. यस. मारूफ अब्बासी, she is your class fellow. ठीक है. ठीक है. हाँ जी राफिया, you want to say something? No, ma'am. Okay, then mute yourself. अच्छा तो बेटे कल का लेक्चर ये था सयाब. अभी हम वेट कर रहे हैं बिकॉज अभी 53 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं. मैं प्रीवियस लेक्चर ही रिवाइज कर रही थी. हमारे पास हीमोग्लोबिनोपैथीज बेटे 2 टाइप्स की हैं. वन इज ऑफ क्वालिटेटिव टाइप एंड द अदर टाइप इज क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव वो है जिसमें बीटा ग्लोबिन चेन्स कम बन रही हैं, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम है, या अल्फा ग्लोबिन चेन कम बन रही हैं या बीटा ग्लोबिन चेन कम बन रही हैं. और जो हमारे पास क्वालिटेटिव टाइप ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि देयर इज सम डिस्टर्बेंस और सम डिरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू. अगर कोई भी अमाइनो एसिड या कम है या ज्यादा है अच्छा जी. ओके सो बेटे इसमें जो है व्हाट हैपेंस हियर, एक सेकेंड बेटे, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सेकेंड ईयर एज वेल. फर्स्ट ईयर, जस्ट अ मिनट बेटे.
अच्छा जी बेटे, so हाजरा इफ्तिखार is your class fellow बेटे? Yes, ma'am. Okay. अच्छा बेटे, so we were revising the yesterday's lecture that hemoglobinopathies are of two types. Yes, Maruk, you want to say something? No, ma'am. Okay, so mute yourself. Okay, fine. So there are qualitative types of hemoglobinopathies and there are quantitative types of hemoglobinopathies. Qualitative क्या है बेटे कि there is the derangement of the amino acid residues, the sequence of amino acid, it becomes disturbed. So that is known as the quality of the hemoglobin has been disturbed. ठीक है? और जो आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी है कि उसकी क्वांटिटी ही अल्फा ग्लोबिन चेन की या बीटा ग्लोबिन चेन की कम बन रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड आर लाइबा अजमल इज योर क्लास फेलो. Yes, ma'am. अच्छा, तो हीमोग्लोबिन एफ क्या करता है जी बेटे? Excuse me, ma'am. Some students have a problem because उनका लिखा आ रहा है कि the host has removed you from the meeting. So can you ask the IT person to look into this matter? Ma'am मुनज़्ज़ा ये कह रही है. I'm looking at it. Assalamu alaikum, Rakshanda here. जी जी रक्षांदा. Okay, thank you, ma'am. जी डॉक्टर नवीदा, आप आज तो आपने किसी को रिमूव नहीं किया ना अभी? जी मैंने किया है एक को किया है तो या आई मेड दैट सेटिंग कि इफ वी हैव रिमूव समवन दे विल नॉट बी एबल टू जॉइन अगेन. Okay, thank you. So this is the setting. If they make this thing, they will not be able to join again. I will leave it to you. If you like, I can change the settings, but we can change it in tomorrow's session. No, I'm comfortable with it. I'm absolutely comfortable, Rakshanda. Okay, thank you so much. You're All welcome. right. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Acha. Okay. First year, Hamza Zafar is your class fellow. Hamza Zafar. We don't. No. Yes, ma'am. He's our class fellow. Yes, ma'am. Hamza Zafar is your class fellow, bete? Yes, ma'am. Yes, Who ma'am. is this? Acha, theek hai. Mujtaba Hussain. Yes, ma'am. Amna Sajid. Yes, ma'am. Okay. बेटे कल से आप लोगों ने अपनी हर क्लास में 20 minutes prior to the session you have to enter. Okay? So that all of you should be waiting and one by one everybody gets entry into the class. Otherwise, lot of time is being wasted like this. There's this student Alize. She is messaging me again and again that she has been removed. No, Alize has been removed. Only one person with the fake ID of Sharif Bacha, that has been removed only. Okay, then I'll let her. Yeah, you tell her to come again and so that she can get entry. Muhammad Uzair is your class fellow, bete? Yes, ma'am. Okay. Asad, is it you who is saying yes? Because I. नहीं समीर मैम समीर है. ठीक है. Okay. ठीक है बेटे. So hemoglobin S का अब हमने काफी डिस्कशन मेरे ख्याल में कर लिया. We move forward. यहाँ से जितने हमारे नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं बेटे, अभी तक हमने कुछ भी नया स्टार्ट नहीं किया. We were waiting. और kindly join the class. Please sit 20 minutes before the session so that you are able to get into the class and no time is wasted. Mariam Ansar is your class fellow? Yes, ma'am. अच्छा जी. So हम अब select treatment की तरफ आते हैं बेटे. What is the treatment of the sickle cell anemia? The treatment is that there is adequate, you should keep the patient adequately hydrated. You should cater for the symptom of pain. So you give analgesics, painkillers,
so that there is no pain that the patient is feeling. And you should pursue with the aggressive antibiotic therapy as we have discussed yesterday कि वहाँ पे acute chest syndrome होता है, recurrent infections होती है. So you have to do the Muhammad Hamadul Hassan is your class fellow? Yes, ma'am. Okay. So adequate hydration should be there, analgesics should be there. Muhammad Wahaj, roll number 92. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Acha ji, then we should give analgesics, which are painkillers. Then we pursue with the aggressive antibiotic therapy and the treatment of choice when there is anemia becomes worsened. Then we have to continue with the transfusions, and hydroxyurea is a drug which can be used in the patients of sickle cell anemia. ये hydroxyurea का बेटा mechanism of action क्या होता है कि it increases the amount of hemoglobin F. This hemoglobin F is, as you all know, is the fetal hemoglobin. So इसमें what is the composition of fetal hemoglobin? Yes, Arsal? What was the composition of fetal hemoglobin? 2 alpha chains and 2 gamma chains. Yes, Osama. Yes, good. Very good, Osama. So we were having 2 alpha chains and 2 gamma chains in the hemoglobin F. There were no beta chains. So when there were no beta chains, no Haika Zahra is your class fellow, bete? Yes, ma'am. Okay. अच्छा जी, जब बीटा ग्लोबिन चेंज नहीं होंगी तो there won't be any replacement of glutamate with valine. There won't be any notching on the beta globin chains. So more amount of hemoglobin F will be there to deliver the oxygen to the tissues. Aisha Khalid, is she your class fellow? Yes, ma'am. Kainat Babar? Yes. Okay. ठीक है बेटे. So आपने क्या क्या बेटे treatment of choice क्या है कि you have to keep them adequately hydrated, you have to give them analgesics, you have to pursue with the antibiotic therapy so that recurrent upper respiratory tract infections does not occur, and you have to give them transfusion so that if the anemia gets worsened. Yes, Laiba, why have you unmuted yourself? Ma'am, sorry. Okay, so transfusions can be given अगर anemia worsened हो रहा है, and hydroxyurea is another drug of choice. जो क्या mechanism of action है उसका बेटे कि it increases the amount of hemoglobin F. Yes, Usman, you want to say something? Ma'am, ये analgesics. Analgesics are painkiller बेटे. Okay, They ma'am. are Thank you. painkillers because there is extreme infarct and pain in that tissue which gets hemoglobin S. So to cater for that pain, we have to give the analgesics. Hydroxyurea में बेटे क्या composition है? Hydroxyurea क्या करता है कि hemoglobin F की composition बढ़ाता है, और hemoglobin F जो है that is containing 2 alpha chains and 2 gamma chains. There is no beta chain. So therefore जब कोई beta chain नहीं होगी बेटे तो इसका मतलब है कि we can there won't be any pathology even further. अच्छा जी, selective advantage होता है बेटे सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स का. What is that selective advantage? कि they are less prone to get malaria. They are less susceptible to malaria. So the heterozygotes for the sickle cell gene, जो patients which are only carriers of sickle cell anemia, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि sickle cell anemia कब डेवलप होता है? when it is homozygous, दोनों एलील्स ऑफ द क्रोमोसोम के ऊपर उसकी सिकल सेल की जीन प्रेजेंट होगी, और अगर सिर्फ एक क्रोमोसोम के ऊपर एक एलील इज डिफेक्टिव, then what happens that the sickle these patients are known as heterozygotes or the carriers of that disease. So those carriers, they are less susceptible to develop malaria. Allah Ta'ala has given them selective advantage ताकि उनको पहले ही, because
अब वो सिलेक्टिव एडवांटेज क्यों दिया गया बेटे? व्हाई इज दैट सिलेक्टिव एडवांटेज? बिकॉज इन नॉर्मली द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 days, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया में पेशेंट्स का लाइफ स्पैन रह जाता है आरबीसीज का, दैट इज ओनली 20 days. ठीक है, आयशा खान बलोच इज योर क्लास फेलो. Yes, ma'am, she is. Okay. Okay, so heterozygotes for the sickle cell gene, they are less susceptible for them to develop malaria, and because of the shorter lifespan of RBCs than normal, they cannot complete their lifespan. So the patients of sickle cell anemia, they do not develop the malaria. ठीक है बेटे? Why isn't she entering? Okay. Excuse me, ma'am. जी बेटे, जी इज़ा. मैम ये यहाँ पे लिखा है कि heterozygotes for the sickle cell anemia are less susceptible to malaria. तो मैम जिनको डिजीज है वो भी और कैरियर्स दोनों लाइक उनको मलेरिया नहीं होगा? चाहे वो कैरियर्स हों, चाहे वो डिजीज्ड पर्सन्स हों, दोनों को जो मलेरिया है वो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ द शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी जो नॉर्मल है दैट इज 120 days बेटे, और जो सिकल सेल एनीमिया में लाइफ स्पैन हो जाता है दैट इज ओनली 20 days. तो वो जो पैरासाइट है जो आपका मलेरिया कॉज करता है inside the cells, it has to live there for a certain period of time to complete its life cycle. जब वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा, सेल बिकम hemolyzed, so how will that disease develop? ठीक है, समझ आ गई? Okay, ma'am. Yes, Good. ma'am. Okay. So Namra Shehzadi, is she your class fellow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay बेटे. Sayyida Ramin. Yes, she is. Yes, ma'am. Okay. ठीक है बेटे. So hemoglobin C is another type of hemoglobinopathy बेटे, which is single amino acid substitution. वहाँ पे भी single amino acid substitution हुई थी in sickle cell disease at the 6th position of the beta globin chain. लेकिन वहाँ पे ग्लूटामेट को किसने रिप्लेस किया था? किसने रिप्लेस किया था? Valine. वेलिन ने. शाबाश बेटे, वेलिन हैज रिप्लेस्ड ग्लूटामेट. यहाँ पे हीमोग्लोबिन सी में बेटे क्या हो रहा है? लाइसिन इज सब्स्टिट्यूटेड. Lysine is substituted for the glutamate. So homozygotes generally have a relatively mild chronic hemolytic anemia. इतना severe नहीं होता बेटे as is in sickle cell disease, लेकिन a relatively mild chronic hemolytic anemia is there in the patients of hemoglobin C disease. ठीक है, क्या डिफरेंस बेटे? जी लिंटा मैम, ये क्रोनिक क्या होता है? सॉरी बेटे, एक्यूट में डिफरेंस बता दें. ओके बेटे, अक्यूट और क्रॉनिक में मैम एक्सक्यूज मी, क्रोनिक और एक्यूट में डिफरेंस नहीं पता. ओके बेटे, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, अब्बास अयाज इज योर क्लास जी में? मैम. अब्बास. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, ओके बेटे. सो व्हाट्स हैपनिंग बेटे, अभी लिंटा ने क्वेश्चन पूछा है कि देयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्यूट एंड क्रॉनिक. एक बेटे होता है अक्यूट ऑनसेट ऑफ द डिजीज और एक होता है क्रॉनिक ऑनसेट, क्रॉनिक डिजीज. अक्यूट क्या होती है बेटे कि आपने रैपिडली, मतलब अभी आपको एक्सपोजर हुआ और अभी डिजीज डेवलप हो गई, और एक होती है क्रॉनिक डिजीज जिसने स्लो ग्रेजुअल वहीं रहना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका गला खराब हो गया. ठीक है, सो देयर इज acute onset of upper respiratory tract infection. आपका गला upper respiratory tract में है ना, आपका throat, larynx, pharynx, that is in the upper respiratory tract. So upper respiratory tract infections are usually acute. Abbas Ayaz is your class fellow?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अच्छा जी, ये अक्यूट है बेटे। फॉर एग्जाम्पल आपने बाहर से कुछ खाया और आपको सिवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया हो गया, दैट इज एन अक्यूट ऑनसेट ऑफ डिजीज। अभी आपने कुछ लिया और फौरन के फौरन, अभी वो पहले से प्रेजेंट नहीं थी आपकी वो डिजीज आपकी बॉडी में, लेकिन आपने कुछ लिया, आपने कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आपका गला खराब हो गया, दैट इज एन एक्यूट। सिवियर फीवर है आपको, हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड आपको और टेम्परेचर हो रहा है और साथ में आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स है, सो दैट इज एन एक्यूट ऑनसेट। वॉमिटिंग डायरिया हो गया सिवियर, दैट इज एन एक्यूट ऑनसेट। ठीक है लिंटा। और व्हाट इज क्रॉनिक? क्रॉनिक Yes, होता है, ma'am. क्रॉनिक होता है जिसमें पुरानी कोई बीमारी चली हुई आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टॉन्सल्स थे गले में और वो माइल्ड हो गए, लेकिन फिर दोबारा उनका एक एक्यूट ऑनसेट ट्रिगर हुआ उसको। वहां टॉन्सल्स वहीं के वहीं थे, टॉन्सिलाइटिस था, जैसे बच्चों में कई दफा बहुत कॉमन होता था किसी जमाने में 10-20 years बिफोर, कि हर बच्चे को देयर वाज बेटे जो है टॉन्सिलाइटिस। ओके अतीकुल आबिदीन। मैम ये Yes, पिछला ma'am. स्लाइड फिर से रिपीट कर दे। जी बेटे सॉरी, पिछला वाला स्लाइड मैम, HbC वाला, Yes, हीमोग्लोबिन C। ठीक है मैं करती हूँ। अतीकुल आबिदीन इज योर क्लास फेलो? Yes, ma'am. ओके अच्छा बेटे, देयर इज अ पर्सन विद ID बैटमैन। ओके बैटमैन के नाम से आई एम नॉट गोइंग टू मेक हिम एंटर, क्योंकि अपने आईडी से आपको आना पड़ेगा, अपने नाम के आईडी से, अदरवाइज नो वन विल एंटर द क्लास। फाइन। Yes, ma'am. ठीक है अच्छा जी, तो अक्यूट और क्रॉनिक की बात हो रही थी कि अक्यूट होता है बेटे जिसमें उसी वक्त आपको एक्सपोजर हुआ डिजीज का और आपने डेवलप किया, जबकि क्रॉनिक है विच इज लाइंग इन योर बॉडी फॉर सम टाइम और वही बार बार वही रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, दैट इज अ क्रॉनिक डिजीज, वो वही है और चलेगी हमेशा आपकी बॉडी के साथ। डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज अ क्रॉनिक डिजीज। फिर होता है कुछ कि कुछ क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं लेकिन उनकी एक्सरसेबेशन, उनका अटैक एक आता है, एंड दैट इज द अक्यूट अटैक ऑफ दैट डिजीज। ठीक है लिंटा? सो देयर इज आप होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अक्यूट एंड Yes, ma'am. क्रॉनिक। Thank you. ठीक है बेटे, ठीक है। ओके बेटे, पिछली स्लाइड पे हीमोग्लोबिन सी था। हीमोग्लोबिन सी क्या कर रहा है बेटे कि हीमोग्लोबिन सी में भी बीटा ग्लोबिन चेन में एट पोजीशन नंबर 6 ग्लूटामेट हैज बीन रिप्लेस्ड, लेकिन नाउ द रिप्लेसिंग अमाइनो एसिड इज लाइसीन। ठीक है, लाइसीन इज द अमाइनो एसिड व्हिच इज सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ग्लूटामेट एट पोजीशन नंबर 6। और किस ग्लोबिन चेन में बेटे, अल्फा में कि बीटा में? बीटा। वेरी गुड, शाबाश बेटे। शाजेब, शाजेब ही इज योर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why is he so late? Yes, Shazeb, why are you so late? Better, it's 10:40 now. Okay. So hemoglobin C में क्या हो रहा है बेटे कि बीटा ग्लोबिन चेन में at position number 6 glutamate has been replaced by lysine, and now we have hemoglobin SC. This is the combination of sickle cell anemia and hemoglobin C disease. Some beta globin chains have the sickle cell mutation, whereas other beta globin chains, they carry the mutation found in hemoglobin C. तो क्या होगा कि इसमें कुछ बीटा ग्लोबिन चेन्स में ग्लूटामेट is being replaced by valine और कुछ बीटा ग्लोबिन चेन्स में ग्लूटामेट is being replaced by lysine. ठीक है, तो दोनों प्रेजेंट होंगी इसमें, but only very mild anemia is there. And then we come to methemoglobinemia. Methemoglobinemia बेटे क्या है कि oxidation of the heme component, oxidation हो जाती है heme component की of hemoglobin to the ferric state. ठीक है, oxidation of the heme component
हो जाती है ऑफ हीमोग्लोबिन टू द फेरिक स्टेट। वैसे आयरन किस फॉर्म में हमें चाहिए हीम में? ferrous state. फेरस स्टेट में। शाबाश, एक्सीलेंट। कौसर परवीन इज योर क्लास फेलो। कौसर परवीन। I haven't heard that name before. Okay, fine. I don't think so. Any of you बेटे? किसी ने सुना हो कौसर परवीन? नो नो मैम। मैम नहीं सुना। No, ma'am. ठीक है बेटे। हाजरा इफ्तिखार? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अच्छा जी बेटे, सो ऑक्सीडेशन ऑफ द हीम कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू द फेरिक स्टेट। एक्चुअली हमें हीम में कौन सी स्टेट ऑफ आयरन चाहिए? फेरस। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और इट बिकम्स फेरिक विच कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकती। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बेटे चॉकलेट साइनोसिस। चॉकलेट साइनोसिस क्या है बेटे? फॉर एज यू पीपल आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो आपको नहीं पता होगा कि साइनोसिस क्या होता है। साइनोसिस होता है बेटे कि देयर इज जो ब्लड सप्लाई ऑफ द टिश्यूज है वो एंड में मैंने आपको जाके कहा कि दैट इज वो कैपिलरीज, आर्टरीज जो है वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब वो आर्टरीज कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं बेटे, तो उधर से ब्लड सप्लाई गुजर के और वो वेन्स में एंटर होती है और वेन्स से ब्लड सप्लाई वापस हार्ट तक पहुंचती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटे। अच्छा, तो अब जब कैपिलरीज में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी बेटे, अभी आप देखते हैं कि आपके नेल्स, आपकी एंड ऑफ फिंगर्स, एंड ऑफ टोज जो हैं फीट के, दे आर रेडिश एंड पिंकिश। लेकिन जब वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती है कैपिलरीज तक, तो दैट वी कॉल एज साइनोसिस। वो साइनोसिस का मतलब है कि जो हमारे एंड्स हैं, एंड्स ऑफ फिंगर्स, एंड ऑफ नोज, एंड ऑफ फीट, जो टोज हैं हमारे, दे बिकम ब्लू इन कलर। देयर इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन। वो ब्लूइश डिस्कलरेशन दैट इज नोन एज साइनोसिस। ठीक है, दैट इज नोन एज साइनोसिस। लेकिन वो होता है ब्लू कलर का। अब इस मेट हीमोग्लोबिनीमिया में क्या होता है बेटे? बिकॉज ऑफ द स्टैटिक ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो फ्रेश नहीं हो रहा, लेकिन ब्लड तो जा रहा है ना वहां पे, सो इट बिकम्स चॉकलेट कलर्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग। तो इट इज नोन एज चॉकलेट साइनोसिस। ये साइनोसिस हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम पहुंच रही है, लेकिन ब्लू होने की बजाय वो क्या हो गया है? इट बिकम्स चॉकलेट कलर्ड। And what is the treatment of methemoglobinemia? एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटे। जी जी कुछ मैडम स्टूडेंट कुछ वेटिंग पे हैं, उनको अलाउ कर दें। बेटे, सिर्फ एक कौसर परवीन इज वेटिंग, नो वन एल्स इज वेटिंग। ठीक है मैम। वन कौसर परवीन इज ओनली वेटिंग, नन एल्स इज वेटिंग। ठीक है, और वो आप लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। until you recognize them, I can't let them enter. ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा भी यही मसला था, लेकिन अभी सिर्फ एक ही स्लाइड अभी मैंने पढ़ा हुआ है। तो बेटे अभी मैंने इसी वजह से बहुत हम स्लो जो है ना वो हम जा रहे हैं कि ताकि जो है वो आपके साथ मैंने अभी सिर्फ हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया मैंने खत्म किया और हीमोग्लोबिन सी और एससी पढ़ाया मैंने। वो तो आपने सुन लिया ना? नहीं मैम, बस अभी कुछ नहीं, अभी से अभी पहले वाले स्लाइड है। मेट हीमोग्लोबिनीमिया आप सुन रहे हो? यस मैम, सिर्फ यही स्लाइड अभी मैंने देखा हुआ। ठीक है बेटे, ओके ओके ओके। अच्छा जी। सो हमारे पास मेट हीमोग्लोबिनीमिया में और हर हीमोग्लोबिन में वी हैव द हीम कंपोनेंट। हीम कंपोनेंट शुड हैव आयरन इन द फेरस फॉर्म. When it is oxidized and become ferric, it is unable to bind with oxygen and it leads to a disease known as methemoglobinemia. Methemoglobinemia का एक characteristic symptom होता है, this is chocolate cyanosis.
इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चॉकलेट साइनोसिस। तो अगर आपको कोई बेटे MCQ आता है, कोई क्वेश्चन आता है विच इज द सिनेरियो बेस्ड और उसमें लिखा होता है कि देयर इज चॉकलेट कलर्ड साइनोसिस, तो क्या होगा कि चॉकलेट कलर्ड साइनोसिस किस डिजीज में हो रहा है? मेथिहीमोग्लोबिनीमिया में। ठीक है, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट। ट्रीटमेंट इसका क्या आप लोग देंगे? ट्रीटमेंट इज मिथाइलिन ब्लू। कॉजेज इसकी क्या होती हैं? कॉजेज ऑफ मेथिहीमोग्लोबिनीमिया इज सर्टेन ड्रग्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स बेटे क्या करते हैं? कशमाला सलीम इज योर क्लास फेलो बेटे? Yes, ma'am. अच्छा जी। सो नाइट्रेट्स बेटे क्या करते हैं कि नाइट्रेट्स आर द ड्रग्स विच वी गिव व्हेन देयर इज एंजाइना। एंजाइना क्या होता है बेटे? देयर इज इस्कीमिया ऑफ द हार्ट। इस्कीमिया ऑफ हार्ट, जब ब्लड सप्लाई कम जा रही होती है हार्ट को, तो इट रिजल्ट्स इनटू पेन एंड दैट पेन वी कॉल एज एंजाइना। और एंजाइना में अक्सर आपने देखा होगा कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं लोगों के घरों में, एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो क्या होता है कि उनको एंजाइना में कहा जाता है कि आपने जुबान के नीचे गोली रखनी है। ठीक है, जुबान के नीचे, सबलिंगुअल। दोज ड्रग्स आर यूजुअली नाइट्रेट्स। ठीक है, तो certain drugs like nitrates, they can cause that type of disease. They react with hemoglobin. Then the reactive oxygen species or reactive oxygen intermediates, they are also the species which are developed when oxygen reacts and becomes very reactive. क्या होता है बेटे कि it causes peroxidation of our cell membranes, it causes peroxidation of lipids, and therefore it results into damage to our cell membranes and cells. So these reactive oxygen intermediates or reactive oxygen species, they are very harmful for our body. We don't want them in our body. These are also known as free radicals. आपने कभी नाम शायद सुना हो। तो इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए बहुत ज़्यादा, लाइक विटामिन C लेनी चाहिए, which is present in citrus fruits, lemon, oranges. They all contain the antioxidants, ताकि वो इन reactive oxygen species को इकट्ठा accumulate ना होने दे हमारी body में. Then there is mutation. There can be any mutation in the alpha or the beta globin chain. Then there is deficiency of NADH cytochrome B5 reductase. ठीक है, मेन कॉज जो है ना, कौन सा एंजाइम इसमें डेफिशिएंट होता है बेटे? कुछ ड्रग्स हो सकती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हो सकती हैं प्रेजेंट ज्यादा अमाउंट में, कोई म्यूटेशन हो सकती है, बट वन थिंग दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ NADH cytochrome B5 reductase, the enzyme responsible for the conversion of methemoglobin. ठीक है, तो मेथिहीमोग्लोबिनीमिया क्या है बेटे? कि ऑक्सीडेशन हो जाती है हीम में फेरस की एंड इट बिकम्स फेरिक, दैट इज अनेबल टू बाइंड ऑक्सीजन। क्या रिजल्ट करता है वो? इट रिजल्ट्स इनटू चॉकलेट साइनोसिस। और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? वी कैन ट्रीट इट विद मिथाइलिन ब्लू। और कॉजेज इसकी क्या है? कॉजेज आर सर्टेन ड्रग्स जैसे नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स हम किन पेशेंट्स में देते हैं? वी गिव दैट इन द पेशेंट्स ऑफ एंजाइना, के जुबान के नीचे रख लें सबलिंगुअली, और उसको आप उसको कहा जाता है कि इसको वो कर लें। कशमाला सलीम, again, why is she leaving and entering again and again? Yes, Kashmala, why? मैम उसकी जी मैम जी बेटा। इंटरनेट इश्यूज की वजह अच्छा ठीक, से बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है मेरी। ठीक है बेटे। I don't know who is this Kausar Parveen. She is being waiting. Either she is your class fellow or not, I don't know. मैम आप इनको ऐड कर लें, फिर चेक कर लें कि ये हमारी क्लास है या नहीं। नहीं बेटे, I don't want any disturbance in the class. चले, अगर आप लोग कहते हैं तो कर देते हैं एंटर एक दफा। नो मैम, अगर वो हम ग्रुप में पूछ लिया, डिस्टर्ब होंगे। ग्रुप में पूछ लिया, अभी कंफर्म करके बताते हैं।
ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू बेटे। अच्छा, तो मेट हीमोग्लोबिनीमिया मैंने आपको कॉजेज बता रही थी कि कुछ ड्रग्स हो सकती हैं लाइक नाइट्रेट्स, या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हो सकती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बेटे कैसे जमा होती हैं हमारी बॉडी में, कि कोई क्रॉनिक डिजीज है या फिर बहुत अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हमारी बॉडी में जमा हो जाती हैं। और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो है वो कैसे आप खत्म कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स विच इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, जैसे ऑरेंजेस हैं, विच एवर फ्रूट इज कंटेनिंग विटामिन सी या विटामिन ई या विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई जिसमें भी रिच है, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे don't allow the free radicals to accumulate in our body. Then there is mutations. There can be mutations in the alpha or the beta globin chain. This can be another cause of methemoglobinemia. And there is deficiency. There could be deficiency of an enzyme. That enzyme is very important. बेटे ये enzyme है आपके पास, ये ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ बेटे। ठीक है, this is NADH cytochrome B5 reductase. NADH cytochrome B5 reductase is the enzyme. और ये NADH B5 reductase जो है जी हमाद जी, you have a question? मैम इस हीमोग्लोबिन सी में सी का क्या मतलब है यहाँ पे? सी जो इसके साथ लिखा हुआ है, किसके साथ बेटे? हीमोग्लोबिन सी डिजीज में मैम। बेटे आप पिछली स्लाइड पे चल रहे हो, मैं आपको मेट नहीं हीमोग्लोबिनीमिया। मैम, इसकी समझ तो आ गई, यहाँ पे काजेज सबकी समझ आ गई, लेकिन वो क्वेश्चन जहन में था इसलिए पूछ लिया मैंने। ठीक है उस्मान, इसमें हीमोग्लोबिन सी इज द नेम ऑफ द डिजीज, और हीमोग्लोबिन सी में इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड एट पोजीशन नंबर 6 इन द बीटा ग्लोबिन चेन व्हिच इज लाइसीन। ठीक है, ग्लूटामेट की जगह आ जाता है लाइसीन, जबकि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन एस जब बना था तो ग्लूटामेट की जगह आया था वेलिन। ठीक है, तो उसका नाम हमने HBV तो नहीं रख दिया था वेलिन से, we have called it hemoglobin S because of its ये sickling. जनरल लिखे हुए हैं, ये सी और एस वगैरह जनरल है यहाँ पे। हाँ जनरल है बेटे। हीमोग्लोबिन एस जो है वो सिकल सेल एनीमिया से, एस हीमोग्लोबिन सी जो है दैट इज द डिजीज व्हेन द ग्लूटामेट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय लाइसीन। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उस्मान, इसमें जो है हमारे दोनों का कॉम्बिनेशन इज नोन एज हीमोग्लोबिन एस सी। ठीक है, और इसमें कुछ बीटा ग्लोबिन चेन्स पे वेलिन होता है और कुछ बीटा ग्लोबिन चेन्स में लाइसीन होता है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, मेट हीमोग्लोबिनीमिया में डेफिशिएंसी हो सकती है NADH cytochrome B5 reductase की, and this is the enzyme which is responsible of conversion of heme to met heme. ठीक है, जो हीम को मेट हीम में कन्वर्ट करता है, दैट एंजाइम इज, कौन सा एंजाइम है वो? हाँ जी गगन, मारो, यस मारो। NADH cytochrome B5 reductase. NADH cytochrome B5 reductase, शाबाश बेटे। अच्छा जी, the erythrocytes of the newborns have approximately half the capacity of those. जी बेटे, जी हाजरा। मैम कोसर परवीन जो है वो रानिया जफर बेसिकली उसकी मदर का नाम है, शायद उसने ईमेल वो यूज की है तो इसलिए वो आ रहा है। रानिया जफर is coming with the ID of Kausar Parveen? Yes ma'am. Okay, I am admitting her बेटे। Okay, Kausar Parveen। Kausar, Rania, can you listen me bete? Rania, can you listen? Yes ma'am. Okay, you were coming with the ID of Kausar Parveen? नो मैम, मैंने अपना नाम ही यूज किया था, मैंने जस्ट ईमेल एड्रेस में KP लिखा हुआ था, बाकी नेम तो मैंने अपना यूज किया था, रानिया जफर के नाम से किया था। लेकिन बेटे नाउ you have entered the class with the name of Kausar Parveen, आपकी अटेंडेंस कैसे मार्क होगी?
मैं चेंज करती हूँ दोबारा। हाँ ठीक है, आज तो आप एंटर हो गए हो क्लास में, लेकिन इन टुमारोज क्लास और इन एनी अदर क्लास यू वोंट बी अलाउड, ठीक है, until you change and come with your own name. यहाँ पे कोई आपको पहचान नहीं रहा था, nobody was recognizing you because they don't have a class fellow named Kausar Parveen. So change it and come with your own name and roll number, ठीक है। और आपको हर अगली क्लास में, फर्स्ट ईयर आपको हर अगली क्लास में अपने Zoom ID अकाउंट से लॉग इन करना है, ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the teacher will allow to enter you in the classroom one by one. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा जी, चलो वाइंड अप करते हैं बेटे लेक्चर को। टुडेज म्यूट योरसेल्फ रानिया, आई हैव म्यूटेड यू, ओके। अच्छा जी, मेट हीमोग्लोबिनीमिया में हमने कॉजेस कर ली और उसकी जो बेसिक बायोकेमिकल डिफेक्ट था, एक तो ये बेटे कि डेफिशिएंसी हो सकती है NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज की, और दूसरा जो है बेटे द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ न्यूबॉर्न्स हैव अप्रॉक्सिमेटली हाफ द कैपेसिटी ऑफ दोज ऑफ एडल्ट्स टू रिड्यूस द मेट हीमोग्लोबिन, so therefore they are particularly susceptible to the effects of met hemoglobin producing compounds. तो आपके पास जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं बेटे, जो न्यूबॉर्न बेबीज के होते हैं, they cannot convert met heme back to heme, तो इस वजह से वो they are particularly susceptible to develop the disease and to face its consequences, ठीक है। तो ये हमारे पास था मेट हीमोग्लोबिनीमिया बेटे। ठीकुल आबिदीन, why has he left बेटे? अच्छा जी, थैलेसीमिया हम कल करेंगे। जस्ट टू समराइज वंस अगेन, क्योंकि बहुत लोगों की आज आमदोरफ्त रही, आई मस्ट कंक्लूड कि आप लोग बेटे काइंडली सिट एट लीस्ट 15 to 20 minutes. Yes, Hamad, you want to say something? ओके, सो बहुत डिस्टर्बेंस थी क्लास में आज, 10:30 बजे तक तो बहुत ही ज़्यादा थी। वी कुडंट स्टार्ट आवर लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर हमने रिवाइज किया, और सारा हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया हमने उसमें रिवाइज किया। उसके बाद हमने सिर्फ 3 और डिसऑर्डर्स किए हैं फॉर दोज हु हैव एंटर्ड न्यू। एक हमने हीमोग्लोबिन सी डिजीज की, एक हीमोग्लोबिन SC डिजीज की, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिकल सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिन सी डिजीज, and the third we have done was met hemoglobinemia, ठीक है, met hemoglobinemia। तो हीमोग्लोबिन सी में बेटे क्या होता है कि आपके पास ग्लूटामेट एट पोजीशन नंबर 6 ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय लाइसिन, और हीमोग्लोबिन SC में क्या होता है? यस हमाद, एक्सक्यूज मी मैम। जी हमाद, अब्बास, यस अब्बास, यस yes Abbas, you want to say something? ओके, अच्छा जी, सो क्या होता है हमारे पास कि जो हीमोग्लोबिन SC है उसमें कुछ कुछ बीटा ग्लोबिन चेन्स में ग्लूटामेट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वेलिन, और कुछ बीटा ग्लोबिन चेन्स में ग्लूटामेट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय लाइसिन। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों जो हीमोग्लोबिन सी डिजीज है और हीमोग्लोबिन SC डिजीज है, बोथ ऑफ देम दे आर ये क्या करते हैं बेटे कि बोथ ऑफ देम दे कैन कॉज माइल्ड hemolytic anemia, not the severe one। और मेट हीमोग्लोबिनीमिया बेटे क्या करता है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है फेरस कंपोनेंट की, और हीम इज कन्वर्टेड इनटू मेट हीम। वो जब मेट हीम बनता है बेटे, तो मेट हीम में क्या होता है कि फेरिक कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन, और इसकी कॉजेज में आता है डेफिशिएंसी ऑफ NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, और इसमें आता है फ्री रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड सर्टेन ड्रग्स लाइक नाइट्रेट्स। तो इनको आपने अवॉइड करना है। और इस वजह से एरिथ्रोसाइट्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनमें स्पेशली दे आर प्रोन टू डेवलप दिस डिजीज, तो इस वजह से उनको खास तौर पे इन चीज़ों से बचाना है। और द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज इज मिथाइलिन ब्लू। इसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है दैट इज चॉकलेट साइनोसिस, दैट इज ब्राउन कलर्ड साइनोसिस डेवलप हो जाता है इन आवर ends of our body, like fingers, like toes, like nose,
जहाँ पे साइनोसिस ब्लूइश टिंज आता है, लेकिन उस ब्लू के साथ ब्राउन भी मिक्स हुआ हुआ होता है, सो ब्राउनिश ब्लू, चॉकलेट साइनोसिस. So one more person is waiting, bete Muhammad Danial. Danial, who is he? Yes, ma'am. He is from our class. He is your class fellow? Yes. Yes, ma'am. लेकिन 11 बजे बेटे आने का तो कोई फायदा नहीं है. चले. Okay. So that is it, bete. I'll share with you yesterday's lecture and today's lecture as well. ठीक है? Okay, Yes, ma'am. Abbas. Yes, Abbas, you want to say something? Yes, Laiba. Ma'am, I have a request. Can you please send the lectures early because we received them quite late and it's not enough time for us to revise everything before the new class. अभी कर देती हूँ आपको. ठीक है, Thank you, lecture ma'am. I'll send them to Asad. Okay. Okay, बेटे. खुदा हाफिज मैम. Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, बेटे.